हिंद। आइए आज हम देखते हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर 2। पहले एमसीक्यू देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका पेजिंग का और अभ्यास का क्वेश्चंस। तो आइए अब चैप्टर 2 का शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु, कोलाइडल। इसका आंसर होगा डी, कोलाइडल। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? इसका आंसर है डी, गंगा जल। निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है? स्रावी जल, गंगा जल, समुद्र जल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, स्रावित जल जो है वो शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है? स्रावी जल, गंगा जल, समुद्र जल। आंसर होगा ए, स्रावी जल। यौगिक में तत्वों का अनुपात है निश्चित, अनिश्चित, परिवर्तनशील, इनमें से सभी। तो आंसर होगा ए, निश्चित। परिक्षिप्त, प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डी, कोलाइडल विलयन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? आंसर है सी, जल। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो आंसर है इसका बी, वायु। निम्नलिखित में कौन विलयन है? साबुन विलयन, लौन विलयन, चौक जल मिश्रण, स्टार्च विलयन। इसका आंसर होगा बी, लवण विलयन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रिवाइज करें। निम्नलिखित में कौन निलंबन है? इसका आंसर होगा सी, मटमैला जल, ये निलंबन है। निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? चीनी का शरबत, पीतल, धुआं, गोंद। तो इसका आंसर होगा डी, गोंद। अगर यहाँ पे रहता इंक, ये भी होता, उसका कोलाइडर है। निम्नलिखित में से कौन तत्व हैं? तो इसका आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? वायु, ऑक्सीजन, तांबा, नमक। तो इसका आंसर होगा डी, नमक जो है वो यौगिक है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अधातु कौन है? आंसर है सी, आयोडीन। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु, परमाणु, यौगिक, आयन। इसका आंसर होगा बी, परमाणु। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनाता है? आंसर होगा ए, यौगिक बनता है। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। आंसर होगा सी, प्रभाजी आसवन द्वारा। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है? आंसर है प्रभाजी आसवन। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है? वाष्पीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, वाष्पीकरण द्वारा। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है? आंसर है ए, पृथकारी कोप द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है? इसका आंसर है सी, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है? इसका आंसर है ए, सरल आसवन द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? आंसर है बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो आपका शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें, इसका आंसर होगा सी, सभी कण समान हो। विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर है बी, यौगिक। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? कोलाइडल विलयन, मिश्र धातु, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर है डी, कार्बन जो डाइऑक्साइड जो है मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से लर्न राइट कर ले, रिवाइज करते रहें। निम्नलिखित में यौगिक को चुने, जल, पीतल, लोता, क्रोसिन गैस। इसका आंसर होगा ए, जल। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? इसका आंसर होगा ए, यौगिक। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही युग्म को चुने। इसका आंसर होगा ए, समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण। सही को चुने।
आंसर होगा बी, विषमांग मिश्रण दो परावस्थाओं होती है जैसे निलंबन। तत्व आंसर होगा सी, ए बी दोनों सरलतम पदार्थ होती है, समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं। निम्नलिखित में तत्व कौन है? इसका आंसर है सी, सोना। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके स्वचनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है। आंसर है बी, प्रभाजी आसवन द्वारा। वायु के घटक गैसों को पृथक करते हैं, ये प्रभाजी आसवन द्वारा। निम्नलिखित में कोलाइड कौन है? आंसर है डी, बादल। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता? आंसर है सी, गंधक। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? इसका आंसर है ए, पेड़ का काटना। ये जो है वो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुने। आंसर है इसका सी, पराब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? आंसर है सी, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? इसका डी आंसर है, जर्मेनियम जो है उपधातु है। बाकी कॉपर, आयरन, सिल्वर ये धातु हैं, बाकी उपधातु हैं वो जर्मेनियम उपधातु हैं। कोलाइड के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? इसका आंसर है डी, कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। कोलाइडी बिलियन के कणों का आकार होता है। इसका आंसर है सी, समान बिलियन के कणों से बड़ा। बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? आंसर है सी, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। बालू और नौसादर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? इसका आंसर है बी, गोंद। इनमें से कौन उपधातु है? इसका आंसर है डी, जर्मेनियम। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है मिश्रण, उपधातु, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, यौगिक बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस में परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है? आंसर है बी, इमल्सन। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ए, इमल्सन। तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ का विलयन, बी आंसर होगा, घट जाती है। साधारण नमक को जलीय विलयन में से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? आंसर है ए, रवाकरण। बादल एक, आंसर है सी, कोलाइड है। बादल जो है वो कोलाइड है। इसका आंसर होगा ओ, सी होगा। शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाते हैं? इसका आंसर है ए, तांबा को मिलाते हैं। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका आंसर है सी, दूध से मक्खन बनाना जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? वायु, पीतल, तांबा, शरबत। तो इसका आंसर होगा सी, तांबा विलयन नहीं है। चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या होता है? इसका आंसर है बी, निलंबन। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। इसका आंसर होगा डी, वायु। सोरे के जल में विलयता 20 डिग्री सी पर 31.5 इस 10 ग्राम की होगा 3.15। निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है? आंसर है बी, वायु। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। इसका आंसर है बी, समुद्री जल। सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या होती है। आंसर है डी, 11। सामान्य तापक्रम पर जो गैसीय अवस्था में होती है 11 होती है। नेक्स्ट, निम्न में चमकीली अधातु को चुनें। इसका आंसर है सी, आयोडीन। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है किंतु जल के गुण होते हैं। आंसर है डी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न। निम्नलिखित में उपधातु को चुनें। आंसर है इसका सी, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है वो उपधातु है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? आंसर है डी, चांदी। निम्नलिखित में मिश्रण कौन है? आंसर है सी, पीतल। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? इसका आंसर है डी, गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं। ये सही नहीं है, बाकी सही है। तत्व समान कणों से निर्मित होते हैं। यौगिक के गुण अवयवों के तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। तत्व सरल पदार्थ में विभाजित नहीं हो सकते। निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? आंसर है डी, कोलाइड। निम्न में कौन यौगिक है? आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में कौन द्रव धातु को चुने? ब्रोमोन, पारा, लोहा, सोडियम। इसका आंसर है बी, पारा जो है वो द्रव धातु है। आंसर होगा बी, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न अधातुओं में कौन रंगीन नहीं है? सल्फर, श्वेत फास्फोरस, कार्बन, ब्रोमीन। इसका आंसर है बी, श्वेत फास्फोरस। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है। इसका आंसर है ए, मिश्रण। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह कहलाता है। आंसर है बी, विलायक। जिसमें अधिक होती है मात्रा उसको विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है कहलाता है। इसका आंसर है सी, विलेय। जो घुला होता है वो विलेय कहलाता है और जो घुलता है उसको विलायक। विलयन है, आंसर है आंसर ए, समांगी मिश्रण। वह विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता होगी। आंसर है इसका बी, 11.1%। इसको करना होगा आपको 40/360 × 100। एक विसमांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं कहलाते हैं। आंसर है ए, निलंब। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं? आंसर है बी, टिंडल प्रभाव। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? इसका आंसर है डी, स्टार्च का विलयन। स्टार्च का जो विलयन है वो टिंडल प्रभाव का प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? इसका आंसर है डी, सोडा वाटर। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? आंसर है सी, जल का जमना। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका आंसर है डी, कोयले का जलना। कोयले का जलना है वो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को लर्न राइट कर लें और रिवाइज करते रहें। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस है। खड़िया है, आंसर है इसका सी, यौगिक। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर है सी, निलंबन। कोलाइडी विलयनों में कणों को टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है। आंसर है बी, ब्राउनी गति कहलाती है। कोलाइडी जो विलयन है उसको टेढ़े मेढ़े में जो गमन करती है उसको ब्राउनी गति कहलाती है। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? आंसर है बी, दूध। निम्न में कौन विलयन नहीं है? आंसर है सी, कोयला। निम्न में विषमांग मिश्रण कौन है? वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, मिश्र धातु, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा बी, कोलाइडी विलयन जो है वो विषमांग मिश्रण है। इसका आंसर होगा बी, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? इसका आंसर होगा बी, जल। निम्न में कौन धातु नहीं है? आयोडीन, टाइटेनियम, तांबा, प्लेटिनम। आंसर है ए, आयोडीन। निम्न में तत्व कौन है? इसका आंसर है ए, हीरा। जो तत्व है, हीरा जो है वो तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। सही कथन को चुने। आंसर इसका होगा ए, हवा और बारूद मिश्रण है। निम्न में कौन विलयन नहीं है? हवा, पीतल, सोडा वाटर, ग्रेफाइट। आंसर है डी, ग्रेफाइट विलयन नहीं है। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? चीनी का घोल, स्टार्च का घोल, सिरका, नाइट्रिक अम्ल। इसका आंसर है बी, स्टार्च का घोल है वो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? इसका आंसर है जल। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? दूध का फटना, दूध में आइसक्रीम बनना, जल
जल का जमकर बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना, ये आंसर होगा दूध का फटना। किसी मिश्रण में, आंसर होगा डी उपरोक्त सभी 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं, 2 या 2 से एक यौगिक हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक हो सकते हैं। उपयुक्त सही आंसर सही है डी। कोलाइडी विलयन, आंसर होगा एक विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? इसका आंसर होगा सी, लोहे में जंग लगना, ये जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन सही है? इस पीतल एक धातु है, जस्ता एक अधातु है, संगमरमर एक यौगिक है, तुतिया एक मिश्रण है। तो इसका आंसर होगा सी, संगमरमर एक यौगिक है, ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, सोने का गहना बनाना। आंसर होगा ए, लोहे में जंग लगना। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? आंसर है ए, मोमबत्ती का जलना। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? आंसर होगा ए, दूध का जमना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? आंसर है ए, समांग होता है। इसका जो है आंसर ए जो होती है वो समांग होती है, ये सही नहीं है। कॉपर सल्फेट के अशुद्ध नमूने को किस विधि से शुद्ध करते हैं? आंसर है सी, रवाकरण। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है? आंसर है बी, जल से भाप बनाना। निम्नलिखित में कौन तत्व है? पीतल, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक, सिलिका। इसका आंसर होगा सी, आर्सेनिक जो है वो तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कागज, जस्ता। आंसर होगा सी, कागज। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? स्टील, पीतल, आयोडीन, संगमरमर। आंसर होगा डी, संगमरमर। निम्नलिखित में कौन धातु है? एंटीमनी, ग्रेफाइट, आयरन, ऑर्गन। तो आंसर होगा सी, आंसर होगा आयरन जो है वो धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। आंसर है ए, बारूद। निम्नलिखित में कौन 30 द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर है डी, नमक का जल में विलयन। कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे? आंसर है ए, ऊर्ध्वपातन विधि से उसको पृथक करेंगे। निम्नलिखित में किस में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं? आंसर है डी, झिलमिलाती लौ के साथ मोमबत्ती का जलना। निम्न में कौन धातु हथेली की गर्मी से ही पिघल जाती है? आंसर है सी, गैलियम। निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? आंसर है बी, स्टार्च का घोल। निम्न में तत्व कौन है? आंसर है ए, सिलिकॉन। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आंसर है सी, लोहे के छीलन और बालू का मिश्रण बनाना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन कोलाइडी नहीं है? स्याही, धुआं, दूध। तो आंसर है डी, नदी का जल। निम्नलिखित में कौन निलंबन है? आंसर है बी, खड़िया का जलीय घोल। आयोडीन और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करते हैं? आंसर है ए, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके पृष्ठ का क्वेश्चन, उसके बाद अभ्यास का क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। उस पदार्थ को में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ये शुद्ध पदार्थ के डिफिनीशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। इसका आंसर होगा समांगी और विषमांगी का अंतर। समांगी मिश्रणों का बनावट एक समान होती है और जबकि विषमांगी मिश्रण की बनावट एक समान नहीं होती है। इनके घटकों के बीच अलग होने की कोई सीमा नहीं है, जबकि इनके घटकों के बीच अलग होने की सीमा निश्चित होती है। उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में भी भेद कीजिए। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण को कहते हैं जिसकी बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। इसके उदाहरण जल में नमक
जल में चीनी, जल में कॉपर सल्फेट, अल्कोहल में आयोडीन, हवा ऐसे मिश्रण हैं जिसकी बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। इसके विपरीत विषामांगी मिश्रणों की संरचना या बनावट पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होती। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन का मिश्रण नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषामांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? विलयन, निलंबन, कोलाइड। विलयन जो है एक समांगी मिश्रण है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन में है, विलयन में है कि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए टिंडल प्रभाव को नहीं देख सकते। इसमें है निलंबन में, ये निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं और इस प्रकार टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। कोलाइड में है, एक इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणें को फैलाते हैं और इस प्रकार टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं, वे काफ़ी स्थिर होते हैं। तो ये विलयन, निलंबन और कोलाइड के आप अंतर देख लिए, जिसमें दो गो में निलंबन और कोलाइड में टिंडल प्रभाव होती है, इस विलयन में नहीं होती है। विलयन के उदाहरण हैं जल में नमक, जल में चीनी। निलंबन के उदाहरण है जल में बालू, दूषित वायु। कोलाइडल के उदाहरण है धुआं, दूध। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो इसमें हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम विलायक जल का द्रव्यमान 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान, विलेय पदार्थों का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान 36 प्लस 100 136, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन पदार्थ की द्रव्यमान व विलयन का द्रव्यमान 36/136 गुणे 100 26.47%। पेट्रोल और मिट्टी का तेल किरोसिन ऑयल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सी अधिक का अंतराल है। पेट्रोल और मिट्टी का तेल आपस में घुलनशील तरल है और उनके क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक होती है, इसीलिए उन्हें आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ये देखिए आपका आसवन प्रसन्न से में ब्लैंक है, क्लैंपिकल थर्मामीटर के द्वारा इसको कसकर जल और एसीटोन के स्थल पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल का प्रयोग करेंगे और इसको में एसीटोन का प्राप्त होती है। जल तथा एसीटोन के स्थान पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल का प्रयोग करेंगे। इस विधि में पेट्रोल और मिट्टी का तेल को एक आसवन फ्लास्क में लिया जाता है। इसमें एक थर्मामीटर लगाया जाता है, एक बीकर जल संघनक और एक ब्रुनसेन बर्नल भी लिया जाता है। उपकरणों को दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन किया जाता है। मिट्टी का तेल वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता है। पेट्रोल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। इसका आंसर है दही से मक्खन, तो ये आप केंद्रीय विधि। समुद्र जल से नमक वाष्पीकरण विधि। नमक से कपूर उद्रोपातन प्रक्रिया। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के वर्गीकृत कीजिए। पेड़ का काटना जो है वो भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबाल कर वाष्प बनना ये भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना ये रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक ये भौतिक परिवर्तन है। फूलों में सलाद बनना ये भौतिक परिवर्तन है। और लकड़ी और कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। ये सभी जो आप दिए हुए हैं इसमें भौतिक और रासायनिक में परिवर्तन में छांटनी थी, वो देख लीजिए। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? जैसे सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में ये वाष्पीकरण विधि की होती है। बी है अमोनिया क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने में। धातु के टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। दही से मक्खन निकलने में। जल से तेल निकलने में। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में।
बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने में, भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी को पृथक करने में, पुष्प के पंखुड़ियों को निचोड़कर रंजकों को पृथक करने में। ये सभी जो है वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातनकरण, अपकेंद्रीकरण पृथक्करण के द्वारा, निस्यंदन, चुंबकीय पृथक्करण, फटकना, अपकेंद्रीकरण और क्रोमेटोग्राफी। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, विलयन, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। सबसे पहले एक सॉस पैन में पानी विलायक के रूप में लिया जाता है। पानी को उबाला जाता है। गर्म करने पर उसमें दूध और चायपत्ती विलय के रूप में डाला जाता है। इसमें एक विलयन तैयार किया जाता है। इस घोल को विलयन में छाननी द्वारा छाना जाता है। यह अघुलनशील छलनी में बच जाती है। प्रज्ञा के 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता के विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल के विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। नाइट्रेट, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये 50 ग्राम जल से 313 केल्विन के पोटेशियम नाइट्रेट को संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होती है? तो यह प्रज्ञा के 2 से ये दिया हुआ है। ठंडा करने के लिए अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। इसका है सी में है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण को घुलनशीलता को परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? इसमें तापमान में परिवर्तन के लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका एक आंसर है 100 ग्राम जल में 313 पर 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को आवश्यकता होती है। इसीलिए 50 ग्राम जल में 313 पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तापमान में वृद्धि के साथ पोटेशियम क्लोराइड को अब संतृप्त विलयन बनाने के लिए पानी में घोलना चाहिए। इस प्रकार जैसे ही विलयन ठंडा होगा, पोटेशियम क्लोराइड का कुछ अंश विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता निम्नलिखित है। पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 36 ग्राम, 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। लवण की घुलनशीलता तापमान में बढ़ जाती है। निम्नलिखित को उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घोलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी के जलीय घोल में उसकी अधिक चीनी कमरे के तापमान पर नहीं घोल सकता है, इसको संतृप्त विलयन कहा जाता है। इसको में है बी में शुद्ध पदार्थ, सी में कोलाइड और डी में है निलंबन। इसका देखते हैं हम लोग आगे। बी में है शुद्ध पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए जल, चीनी, नमक इत्यादि, ये सभी शुद्ध पदार्थ हैं।